हैदर की बढ़ चुकी है मुश्किलें, सीमा हैदर फंस चुकी है आफत में। एक तरफ से भारत का कानून का शिकंजा भगोड़े के ऊपर कस चुका है, दूसरी तरफ से भारत की जनता पागल कुत्ते की तरह सीमा हैदर के पीछे पड़ चुकी है। सॉरी, उन पागल कुत्तों में हम भी भगोड़े के पीछे पड़ चुके हैं बुरी तरीके से। अब सीमा हैदर की आफत इस तरीके से कट चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है मरे कि जिए। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, वो बड़ी कंफ्यूज्ड है अपने कर्मों को लेके। अपने कर्म मतलब भगोड़ी ने अपना देश छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपना पति छोड़ा, अपना घर बार बेचा, अपना सब कुछ उजाड़ा, और आज भगोड़ी किसी भी दीन की नहीं रही, किसी भी धर्म की नहीं रही, किसी भी जात की नहीं रही, किसी भी देश की नहीं रही। सोचिए कितनी अभागी है ये औरत। और जो औरतें ऐसे कर्म कांड करती है ना, चाहे वो अपने ही मुल्क में करती है, तो एक बार कहते ना, इज्जत एक बार गिर गई तो लौट कर नहीं आती है। कमान से निकला हुआ तीर एक बार निकल गया तो वो लौट कर कमान में दोबारा नहीं आता। वो हालत हो गई भगोड़ी की। और आज इसके कई सारे वीडियोस देखे, और जब इसके करंट के वीडियो देखो ना, अभी नज़दीक के लेटेस्ट, तो उसमें आपको ताजुब नजर आएगा कि भगोड़ी के जितने भी कारनामे हैं सब चेंज हो चुके भाई। बिल्कुल अपोजिट, उलट पुलट, बिल्कुल एकदम अलग से। पहले मैंने भगोड़ी का एक वीडियो देखा जब ये शुरू में आई और पकड़ी गई पुलिस के द्वारा गाड़ी में, और इसका मास्क लगा हुआ है, इसके चेहरे पे डर खौफ, चेहरे से बिल्कुल ऐसा लगता है किसी दीवार का ना वो ये जो छिलका होता है वो निकाल दिया गया हो, दीवार काली का लुटी हो जाती, वैसा इसका एक वीडियो है। उसके बाद इसका एक वो वीडियो आता है जिस वीडियो को ये कहती है मेरे पति कुछ नहीं करते दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो कि वो कमाने लगे, वो नौकरी नहीं कर रहे। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर नाचना शुरू करती है और इसके बयान बदलना शुरू हो जाते हैं। साथ में इसके जो चहेते लोग, इसके चहेते हमारे देश के जो गद्दार है, वो लोग इसको कहते हैं भाई सोशल मीडिया से पैसा कमाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भारत का कानून कुछ नहीं कर सकता। अब उन लोगों ने इसकी गर्दन फंसा दी है, यहाँ पे भगोड़ी की गर्दन फंसा दी है, और भगोड़ी अपने कर्म कांडों के लिए अपना सर फोड़ रही है, दीवारों पे आधा रगड़ रही। इसके चेहरे से आप समझ सकते हो दोस्तों, जो आप लोग कहते हो कि भाई इसका कुछ नहीं हो रहा ना, इसका बहुत कुछ हो रहा है, टेंशन मत लो। मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पता चली है, लेकिन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे सॉरी कान पकड़ के, एक हाथ से ट्राइपॉड पकड़ा है इसलिए दो हाथों से कान नहीं पकड़ सकती, इसलिए सोशल मीडिया पे वो चीज़ें नहीं रख सकती हूँ। अगर रख दिया ना बमंडर कट जाएगा, और अभी ऑर्डर भी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रखें, इसलिए मेरी हंसी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं भाई खुश क्यों हूँ। हमेशा आप मुझे गुस्से में देखते हो ना कि मैं बहुत गुस्से में आक्रामक हो जाती हूँ। भगोड़ी की शक्ल देख के अब मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया गुस्सा। मैं भी ढूंढ रही भाई गुस्सा मेरा कहाँ चले गया, लेकिन गुस्सा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। फिलहाल इसकी जो हालत है धोबी के कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। आज मुझे 2-3 ऐसे कमेंट आए थे जिनका जवाब भाई ज़रूरी है देना, क्योंकि आपने अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट किए। क्योंकि जब आप ऐसे कमेंट करते हो ना जिसमें वास्तव में ऐसी चीज़ें छुपी होती है कि आपका जवाब दे, तो मैं ज़रूर उसका जवाब देती हूँ। आज किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी ये तो अच्छी बात है जो आपने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ये भगोड़ी प्रेग्नेंट है तो कहीं हमारा कानून इसको रोक तो नहीं लेगा, ये फिर से अगर जेल जाएगी तो कहीं कानून इस पर वो संवेदनशील तो नहीं होगा। इसके लिए मैंने साहब से भी पूछा, मतलब अपने साहब से। कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने साहब से पूछा था। साहब मैं इसलिए बोल रही, मैंने सर लिखा था, तो एक हमारी बुजुर्ग माता जी हैं, अंकल हैं, पता नहीं, उन्होंने कहा था बेटा आप उन्हें सर मत बोलिए, आप साहब बोलिए। तो मैं साहब कह रही हूँ उनके कहने पे कि मैंने साहब से भी पूछा था। साहब ने मुझे बोला था कि भाई ये प्रेग्नेंट है, इसका नया ढोंग है। तो मैंने कहा था क्या ये इसकी प्रेगनेंसी की वजह से इसका जेल जाना या नहीं जाना ये डिसाइड करता है? तो मुझे सर ने भी बोला कि कुछ केस ऐसे होते हैं, देखा जाता है सिचुएशन कि अपराधी ने कौन सा क्राइम किया है। जैसे कि हमारे देश की एक शबनम, 15-16 साल पहले की बात है, शबनम ने भी वो क्राइम किया था, अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके एवज में शबनम उस समय 2.5 मंथ की प्रेग्नेंट थी,
लेकिन उसका अपराध इतना बड़ा था कि उसको खुला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उस शबनम को जेल हुई और जेल में ही बच्चा पैदा हुआ और आज वो बच्चा 15-16 साल का हो चुका है। कोई पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार है, उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। तो वो क्राइम मैटर करता है कि आपने कितना बड़ा अपराध किया है जिसके लिए आपको जेल में रखा जाए या जेल से बाहर रखा जाए प्रेगनेंसी में। तो ये जो भगोड़ी है, इसके लिए मोबिन मलिक सर ने पहले ही जो कार्रवाई की है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में बोला है अगर किसी कारणवश भगोड़ी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका हमारे भारत से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं के मतलब भगोड़ी के ऊपर अगर धाराएं लगी हैं तो इसका अपराध सिद्ध होता है, इसने अपराध किया हुआ है और हमारा कानून सबूत पे डिपेंड करता है। मोबिन मलिक सर ने सारे सबूत दिए हैं। ऑन सोशल मीडिया पे भगोड़ी के तरह तरीके के बयान ये साबित करते हैं कि भगोड़ी झूठी है, मक्कार है, फरेबी है और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के बॉर्डर को बिना हमारी सरकार की इजाज़त के हमारे बॉर्डर के अंदर इसका प्रवेश करना ही इसका सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े अपराध के बावजूद हमारे भारत के चंद लोग जो खुद को देश प्रेमी बताते भाई, और वो कहते हैं कि सीमा हैदर नहीं जाएगी भाई, ये सनातनी बन गई। भाई धर्म कर्म से बढ़कर क्या, देश से बढ़कर आपके लिए धर्म कर्म है? हम कहते हैं अगर हम अपने देश के लिए अच्छी नियति रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो हमारे धर्म और कर्म से भी बड़ा हमारा ये एक अधिकार है कि हम अपने देश के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं। अगर हम सीमा हैदर को केवल सनातनी बनाने के लिए अपने धर्म को, अहंकार को आगे लाके इसको अपने देश के अंदर रखते हैं, कल के दिन इसके कारण कुछ ऐसी गतिविधि आती है कि हमारे देश के लिए अच्छी नहीं होती है, क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे? आप अपने दिल से खुद सवाल पूछिए, खुद ही जवाब उसके ढूंढिए। दोस्तों, जब भी मैं दुखी होती, परेशान होती, मुझे लगता है मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हूँ और अपनी बातें अपने आप से खुद करती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, मुझे लगता है हमसे अच्छा जवाब हमें कोई नहीं दे सकता। जब हमें दुनिया में कहीं जवाब नहीं मिलता है तो हमें खुद से ही सवाल पूछना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मुझे जब भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, वहाँ पे मैं कभी भी नहीं डरती, चाहे फिर कितना ही बड़ा कोई मेरे सर पे क्यों ना नाचे, मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं सही हूँ। तो मैं खुद को खुद ही जज करती हूँ। तो ये भगोड़ी ने जो कारनामे किया, अपने बच्चों का जो एक लाइफ बर्बाद कर दिया, उनका साल बर्बाद कर दिया, उनकी पढ़ाई से उन्हें वंचित कर दिया, उनके देश से अलग कर दिया, इनके कर्म कांडों का चिट्ठा अब खुल चुका है। और भगोड़ी बेचारी की हालत देख के तो तरस नहीं आता दोस्तों, अब तरस नहीं आता, क्योंकि इसके कारनामों से ना इतने पक चुके हैं कि अब तरस नाम का कोई शब्द ही नहीं आता। फाइनली भगोड़ी का जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुका है और इसकी प्रेगनेंसी को लेके भी तमाम चीज़ आ रही। कभी इसका पेट बिल्कुल अंदर चला जाता भाई, कभी इसका पेट बहुत बड़ा आगे को आ जाता है। इसकी प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करके रखी है। और मैंने आज एक बहन का वीडियो देखा जिसमें वो कह रही थी कि इसका पिल्लो किसी में हट जाता है, किसी में पिल्लो लगाना भूल जाती है। रियलिटी लगती है, क्योंकि कहीं इसका पेट बहुत खतरनाक लगता है, कहीं पे इसका पेट बिल्कुल समुंदर की तरह गहरा लगता है। आप क्या समझेंगे आप इस चीज़ को? दोस्तों, कई लोग गाली गलौज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गालियाँ भी लिखते हो ना कहीं आप अच्छा ही काम करते हो, क्योंकि आप हमें जगाने का काम करते हो कि भैया आप यहाँ पे चूक कर रही हो। आपकी गालियाँ हमें दिशा देती है कि आप इस दिशा में आप गलत कर रही हो, उस दिशा को जाओ। आपके नेगेटिव कमेंट भी हमें पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हमें लगता है भाई हमारे देश के भाई बहन इतनी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो आखिर क्यों, ऐसा क्या है इस भगोड़ी के अंदर कि हमारे देश के लोग इसके लिए हमें नेगेटिव बोल रहे हैं? जो भारत के लोग हैं, इस भारत को आज़ादी के लिए हमारे जो महापुरुषों ने, हमारे देश के नागरिकों ने जो बलिदान दिए थे ना, वो हमें याद आते हैं जब आप हमें गालियाँ देते हो, जब आप कहते हो हम देशभक्त हैं, सीमा नहीं जाएगी, सीमा पाकिस्तानी है, सीमा भारतीय बन गई, सनातनी बन गई, तो हमें वो झांसी की रानी की याद दिलाते जिन्होंने अब इतिहास जिस पे गवाया अपनी कहते ना
अपनी उसको राजनीति को रखने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए झांसी की रानी ने क्या बलिदान दिया था, महाराणा प्रताप जी ने क्या बलिदान दिया था, हमारे देश के जो भारत को आज़ाद कराने में जिनका योगदान है, वो योगदान हमें याद दिलाता है। ये भगोड़ी जो कर्मकांडी यहाँ आके बैठ गई है, हमारा भगोड़ी कहना आपको बहुत चुभता है। सीमा को भगोड़ी कहते हैं, छीमा छीमा कहते हैं। भाई ये छीमा छीमा कह के ही हम चाहते हैं कि सरकार तक तो बात ही नहीं है, कानून जागे, देश जागे, पब्लिक जागे। ये छीमा छीमा ही है जो सबके कानून के पुर्जे खोलते हैं। हाँ, कुछ कट्टर लोग हैं जो नहीं चाहते सीमा ऐसे जाए, लेकिन उनके सोचने करने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो हमारा कानून चाहेगा, और हमारा कानून हमेशा अच्छा ही चाहता है। तो दोस्तों, कौन कौन खुद से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज इसकी कुछ ऐसी चीज़ें पता चली, सॉरी नहीं बता सकती, जो ऑफलाइन है उनको बता भी दूंगी, ऑनलाइन चीज़ों को नहीं रख सकते क्योंकि मोबिन मलिक सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम नहीं चाहते मोबिन मलिक सर की मेहनत पे जरा सा इतना सा भी पानी फिरे, और हमारे बजरंगी भाई जान जैसे दिलो जान से इस केस पे लगे हुए हैं। हमारे देश से इस गंदगी को उठाकर फेंकने में ज़रूर कामयाब होंगे। हम सब की ब्लेसिंग्स हमारे मोबिन मलिक सर के साथ है कि सीमा हैदर केस में फतह मिलेगी, विजय ज़रूर मिलेगी, और सबकी दुआएं हैं उनके साथ। सत्य मेव जयते, सत्य की जीत जरूर होती है। सत्य हारता नहीं है, कभी भी पराजित नहीं होता है। हाँ, समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन भगोड़ी की जो हालत हुई है ना, जो इसका खस्ता शकल हुआ है, उससे तो अब पता है कि भाई इसकी वाट लग चुकी है। इसको अब ऊपर वाला परमात्मा जो राधा किशन जी भोलेनाथ को पुकारती, वो भी नहीं आने वाले बचाने। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो एंड करती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप जो देखते हो, आप जो अच्छे से कमेंट करते हो, आपके कमेंट हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो को और भी ज़्यादा डबल एनर्जी के साथ आपके सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।